This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था एक ऐसा संस्थान जो अब तक 4000 महिलाओं को अंग्रेजी या कंप्यूटर और सिलाई के कोर्स करवा चुकी है। सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 8852991000. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिटी एजुकेशन में और मैं हूं अनामिका। दोस्तों, 8 मार्च को अभी कुछ ही दिन पहले हम सभी ने सेलिब्रेट किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो हमारा सिटी एजुकेशन का प्रोग्राम इस पहलू से अनछुआ कैसे रह सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा के ऊपर। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है पूनम जी आपका। शशिकांता जी, स्वागत है आपका भी। पूनम जी की शख्सियत से तो आप सभी परिचित हैं, फिर भी मैं एक बार और आप सभी को बता देना चाहूँगी। पूनम जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। उसको मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बदलाव आया है वो भी हमारी ही वजह से आया है और जो बदलाव आएगा वो भी हमारी ही वजह से आया है। जो कदम हमने उठाए हैं या जो विचारधाराएं हमने बनाई हैं वो तो लड़कियों और महिलाओं के लिए, उसको कंटिन्यू रखे, बरकरार रखे, ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम छोटे से रूप में सही लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए मेनली अगर हम लोग बात करें बदलाव के लिए, तो एजुकेशन प्रोवाइड कराइए अपनी बच्चियों को। अपनी जो आसपास में लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पाती है, आप उनको थोड़ी सी मदद अगर करेंगे तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं समाज में। जी, ये तो बात हुई महिलाओं को जागरूक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने के लिए परिवार का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि परिवार से हम अनछुए नहीं रह सकते हैं। तो शशिकांता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परिवार अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है महिलाओं को, तो उस सिचुएशन में उन्हें जागरूक करने के लिए आपका क्या सोचना है? आप क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बड़े हैं परिवार के अंदर, पेरेंट्स हैं या दादा दादी भी होते हैं, दादा दादी भी, उनकी भी काफ़ी रूढ़िवादी सोच होती है। जी बिल्कुल। तो उस सोच को थोड़ी बदलनी चाहिए। आजकल पेपरों में या टीवी पे भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं कि महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं है, सभी क्षेत्र में आगे हैं। बिल्कुल मैम। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं है। अब सोच बदलने से ही आगे परिवार बढ़ेगा, लड़कियां आगे बढ़ेंगी और उनको अपन जैसे मेंटली फिजिकली भी थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए, जिससे वो अपनी सुरक्षा भी कर सके। और थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए उसके ऊपर। जैसे लड़की बाहर जा रही है तो भी बाहर जाने पे हमको इस तरह से उनकी निगरानी करनी चाहिए कि उनको मतलब ये भी पता नहीं चले और वो काफ़ी मतलब अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ सके। जी जी मैम, इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा रोल है कि शिक्षा होना या शिक्षित होना परिवार वालों का, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने बात की सेल्फ डिफेंस की या आत्मनिर्भरता की और आत्म सुरक्षा की, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप इस बारे में, इस फील्ड में क्या काम कर रही हैं ताकि आने वाले समाज को और इनको प्रेरणा मिल सके आपके काम से? देखिए, जो भी लोग हमसे मतलब हमारे कांटेक्ट में हैं, हम सभी को यही बताते हैं कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपके घर में लड़की है। जी, आप आजकल गवर्नमेंट ने भी इतने कार्य कर रही है, गवर्नमेंट भी इस फील्ड में, मतलब फिजिकली भी उनको मजबूत करने के लिए, तो आप उनको ज्वाइन करवाइए वो सब। और शिक्षा के लिए है तो शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, तो वो शिक्षा भी आप दिलवाइए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। तो उसके लिए पेरेंट्स से सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण है, जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सोच पर आकर टिक जाती है कि सोच बदलिए, पॉजिटिव सोचिए तो ज़रूर रास्ते मिलते जाते हैं। जैसा कि हमें दोनों ही मैम ने बोला, शशिकांता मैम ने बताया, पूनम जी ने बताया कि सिर्फ ज़रूरत है सोच को बदलने की। सोच अगर आप बदलेंगे, सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे और पॉजिटिव एंगल से अगर आप सोचेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जी पूनम जी, अगर बात करें महिला सशक्तिकरण की,
तो इस फील्ड में आप क्या काम कर रही हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए? देखिए अनामिका, मैं इस फील्ड में, हमारी जो संस्था है बेसिकली, मैंने पहले भी बताया था, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने पैरों पे भी खड़ी हो। हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी उम्र क्या हो गई, उसकी उम्र है पढ़ने की या उसकी उम्र है या नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके। मैं चाहती हूँ किसी भी उम्र की महिला हो, वो हमेशा तैयार रहती है अपने और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए। जी, हमारी ही मदद मिलती है उनको कि हम लोग सिलाई वगैरह सिखाते हैं औरतों को, हम मेहंदी कोर्स सिखाते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स सिखाते हैं, ताकि हर उम्र की महिला अपने अनुसार अपना स्वरोजगार चुन सके, उसको सीख सके और उसको अपने परिवार में आगे बढ़ाने के लिए हम उनकी जो भी मदद कर सकते हैं वो कार्य में ले सके। और बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ रही है अनामिका। अभी जस्ट मैं आ रही थी आपके स्टूडियो, तो जब मैंने देखा तो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जब मैंने अपनी गाड़ी में भरवाया डीजल, तो मैंने देखा एक महिला खड़ी होकर डीजल भर रही थी। तो आई प्राउड दैट कि देखो यहाँ पे भी औरतों ने आदमियों को, मतलब एक कहते हैं ना कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जेंट्स को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, मतलब पेट्रोल पंप पे अगर हम लोग जाके पेट्रोल भर सकते हैं, तो मेरी महिलाएं या मुझसे जुड़ी महिलाएं हैं वो तो ग्रामीण क्षेत्र की है, तो मैं चाहूंगी कि कोई बात नहीं, घर से नहीं निकलना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे बैठिए, स्वरोजगार करिए, सिलाई बुनाई करिए, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हम लोगों के लिए आ गए हैं महिलाओं के लिए। बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, थोड़ी सी मदद इतनी दे दें हम उन्हें कि हम उन्हें सिखा सके, प्रॉपर तरीके से सिखा सके, ताकि उनको मार्केट से वो एक्चुअल वैल्यू मिल सके, वो एक्चुअल पैसा मिल सके जितनी वो मेहनत करती है। देखिए पूनम जी, समस्याएं सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घरों से बाहर नहीं जा सकती, और अगर आप उन्हें रोजगार वहां सिखा भी रहे हैं तो मूलभूत शिक्षा होना तो अनिवार्य है। अगर वो थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ी लिखी हैं और बिल्कुल ही अनपढ़ हैं और बाहर भी नहीं जा सकती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि उन महिलाओं को आप किस तरह से सुविधा मुहैया कराती हैं? देखिए अनामिका, इसमें स्वरोजगार के लिए पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं होता है, इसमें हाथ का हुनर होना जरूरी है। बिल्कुल। हम जैसे जिन महिलाओं को सिलाई सिखा रहे हैं उन्हें हाथ का हुनर दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं मूलभूत आवश्यकता के लिए कि उनको कहीं ना कहीं मेरी तरफ से या मेरी संस्था की तरफ से एक छोटा सा उपहार मिलने जा रहा है, बहुत जल्दी मिलेगा। 100 महिलाओं को हम लोग 100 सिलाई मशीन दे रहे हैं, ताकि जो महिलाएं इस अपनी मूलभूत आवश्यकता की वजह से रुक जाती है, वो भी अपना एक कदम बढ़ाए और मेरा हाथ पकड़े, थामे, मैं उनका हाथ पकड़ूं, थामूं और उन्हें आगे ले जाऊं। क्योंकि स्वरोजगार के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, महिलाओं का जो ग्रुप देखते हैं, इतनी भारी भरकम संख्या में महिलाओं को देखते हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि भाई उनका जो वर्किंग है या उनकी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हमारी महिलाओं के द्वारा किया जाए। तो उसके लिए ही मैं 100 सिलाई मशीन बंटवा रही हूँ। इवन पूरे साल में कम से कम 500 करीब सिलाई मशीन बटेगी। 100 सिलाई मशीन की शुरुआत मई या जून में स्टार्ट हो जाए जी, और काफी बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं ये चाहूंगी कि पूरी जनता उसे देखे और कहीं ना कहीं अपने परिवार में भी उसका फायदा उठाए। जी बिल्कुल, हमारा भी यही कहना है कि जितने भी व्यूअर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पूनम जी की बात को ज़रूर अमल में लाएं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका सहयोग है वो ज़रूर दें। पूनम जी, बहुत अच्छा लगा कि आप महिलाओं को सिलाई मशीन मुहैया करा रही हैं, आखिर उन्हें एक कदम तो मिला आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय काम है ये। मैम शशिकांता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे तो हमने पूनम जी से बात की, अब बालिका शिक्षा की बात करते हैं। हम बहुत पढ़ लिए, समाज भी बहुत आगे बढ़ गया, पर कहीं ना कहीं आज भी हम पीछे हैं। लड़कियों को हम जन्म ही नहीं लेने देते, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इसके फील्ड में, और इसलिए आप क्या काम कर रही हैं, इसके लिए क्या काम कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जन्म लें और शिक्षित हों और आगे बढ़ें? अभी जो संस्था ने एक पत्र बनाया, उस पे ये है कि जो लोग मतलब शपथ पत्र है वो, तो उस मतलब संस्था ने ये किया है कि इसमें शपथ मतलब जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें है, तो वो शपथ पत्र भरे। तो एक शपथ ले कि हमारे आसपास जो भी मतलब ऐसा काम हो, यदि हम मतलब खुद नहीं जा सकते या खुद कर नहीं सकते, तो कम से कम हम फोन कर सकते हैं। वहाँ पे फोन करने पर संस्था के लोग वहाँ पहुँचेंगे और आपका कहीं नाम नहीं आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये बेटी बचाओ का तो हमारे संस्था की तरफ से ये अभियान चल रहा है जी। और एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए भी मतलब जैसे कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। और कंप्यूटर के द्वारा उनको शिक्षित किया जा रहा है। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी मतलब लड़कियां सीख के और अपना स्वरोजगार कर सकती हैं, कंप्यूटर के द्वारा भी स्वरोजगार खोल सकती हैं। ये सब कार्यक्रम
संस्था की तरफ से किए जा रहे हैं। जी, सच में जब ऐसी बातें सुनते हैं और इन बातों के बारे में जानते हैं तो ज़रूर लगता है कि बदलाव की बहुत ज़रूरत है अभी, और व्यूअर्स देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी अपने आप बदलाव आने लगेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से। मैं भी यही चाहूँगी। पूनम जी, शशिकांता जी भी बता रही थी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन के बारे में, तो संस्थान इसके फील्ड में क्या काम कर रही है, विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूँगी। अनामिका, हमने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र को ही चुना है, क्योंकि सिटी में तो कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे माध्यम से अवेयरनेस पहुंच जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। हम लोगों ने एक संकल्प पत्र अभियान चलाया है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे, उसे पैदा करेंगे, उसे बचाएंगे, इसके साथ में उसकी हर तरीके से उसकी मदद करेंगे। जैसे कि मैंने अभी गाँव के क्षेत्रों में मैं छुट्टियों में जो हमारी एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी छुट्टियों में लड़कियों के लिए हम लोग कराटे क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं। कराटे क्लासेस इसलिए ताकि वो अपने आप की भी सुरक्षा कर सके, साथ में सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा परिवार भी उनको देख के या उनके आसपास में उनको देख के और ज़्यादा उनमें जागृति आए कि हाँ वाकई में बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, तो इसलिए हमें बेटी को पढ़ाना है, उसे पैदा करना है, उसे बचाना है। और अगर हम कुछ नहीं कर पाते किसी भी बेटी के बारे में तो संस्था की हेल्पलाइन नंबर पे एक फ़ोन कर देना है। हमारी संस्था के अभी वहाँ पे पहुँच जाएंगे अधिकारी, वो उनकी मदद करेंगे ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने कैसे भी करके छोटा सा ही रूप आपने अपना दिखाया, लेकिन दायित्व पूरा कोई ना किया, कोई बेटी आपकी वजह से बच गई, और ये बिल्कुल। आपके लिए बहुत संतुष्टि भरी बात होती है। जी बिल्कुल। तो मैं भी सारे व्यूअर से यही अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान से जुड़िए, इस संस्थान का लाभ लीजिए और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में आपका योगदान ज़रूर दें। फ़ोन कर सकते हैं आप हेल्पलाइन नंबर पर, और अपनी सोच में बदलाव करना मैं फिर से कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो यही है कि अगर सोच बदलेगी तो ज़रूर रास्ते आगे मिलते जाएंगे और हम बढ़ते जाएंगे। मैम, ये सारी बात हुई सशक्तिकरण की, बेटियों को पढ़ाने की, पर कहीं ना कहीं फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। बिना फंड के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब हमारे पास होगा तभी हम किसी को देंगे। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरह आप जुटाते हैं और किस तरह आप काम करते हैं। देखिए, इस ज़माने में या इस दुनिया में हम लोग देखें कि दानदाताओं की कमी नहीं है जी, और सबसे बड़े दानदाता तो होती है आम पब्लिक। अगर आम पब्लिक एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाए तो उससे किसी की जरूरत नहीं है, वो चेन अपने आप बनती जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बड़े रूप में दान नहीं दे सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, या लेकिन आप चाहते हो दिल से कि आप कुछ करें समाज के लिए, कुछ नहीं करना है, आपको 1 रुपया निकालना है अपने घर से, एक वस्त्र निकालना है, पुराना वस्त्र जो कि हम नहीं पहनते हैं, वो 1 रुपया और एक वस्त्र अगर दान के रूप में आप हमारी संस्था को देते हो तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे बच्चे के काम आती है या ऐसी बच्चे के काम आती है जिसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी एक मूलभूत ज़रूरत होती है। तो मैं इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम मैंने राजस्थान में लगा रखी है। और जी मैम, इस बारे में हम बात कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ में। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूनम जी और शशिकांता जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा, और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th, with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 8852991000.